देखो बेटा, इसमें ए और सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसमें दे रखा क्वेश्चन है कि ए और सी को यहाँ पर दो कांस्टेंट हुए, एक हुआ ए और दूसरा हुआ सी। तो ए और सी को हमको यहाँ पर हटाना है, ए और सी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पर बी कांस्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हमें दे तो हमें b equal to a sin bx plus c, where a and c are a और c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ए और सी। तो हमें दो बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहले आप इसका y लिया जाएगा a cos, और ये कितना आएगा bx plus c। सही है। अब bx plus c का करेंगे तो इसका कितना आएगा b, और ये x का 1 और ये 0 into b हो जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करो, अब क्या हो जाएगा माइनस a sin bx plus c, और ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर। ये जो a sin bx plus c है, इसकी जगह पर ये माइनस का b स्क्वायर ऐसे रख दो और इसकी जगह y रख दो। आंसर आ गया y डबल डैश इक्वल टू माइनस b स्क्वायर y। बेटा ये x एक्सिस है, सर्कल x एक्सिस को ओरिजिन पे टच करते हैं, तो सर्कल का या तो ऐसे बनेंगे सर्कल, या यूं भी बन सकते हैं नीचे को, या ऐसे बन सकते हैं। ये सारे सर्कल x एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहे हैं, इधर भी बन सकते हैं ऐसे करके। तो ये बहुत सारे सर्कल आपके बनेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल बनेगी जो x एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहे हैं। तो इसका जो सेंटर होगा वो क्या हो गया, सेंटर आप ले लो 0 और k। अब k की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई x स्क्वायर प्लस y माइनस k, और रेडियस क्या होगा q। और ये तो मैंने कल भी कराया था आपको, इसको एक बार खोल दो आप, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू के स्क्वायर। ये तो कट गया के स्क्वायर। अब बेटा इसको डिफरेंशिएट करो, 2x हो गया, ये 2y y डैश हो गया, और माइनस 2y डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या करोगे, दो तो कट गए सारे, डिवाइड कर दो। यहाँ से बेटा k की वैल्यू निकाल दो, आ जाएगी इधर। k की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश, और वो k की वैल्यू यहाँ पे डालो, या तो इसमें डाल दो यहाँ पे, या यहाँ भी डाल सकते हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y, k की वैल्यू यहाँ डाल दो, वो आपका आंसर आएगा। तो 16, इसके बाद है 21। show that the differential equation that represents all parabolas having their axis of symmetry coincident with the x-axis। ये कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे पैराबोला बने हुए हैं जिनकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस को कोइंसिडेंट करती है, यानी कि इस तरह के पैराबोला बनेंगे। इस तरह के कितने पैराबोला बनेंगे, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, यूं भी बन सकता है, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो जरूरी नहीं है वो ओरिजिन पर ही हो, ऐसे भी बन सकता है। तो इसका मतलब उसका जो ये होगा वर्टेक्स होगा, तो वो वर्टेक्स क्या होगा, वो ओरिजिन पर नहीं होगा, ये वर्टेक्स पे डिपेंड करेगा। वर्टेक्स को क्या लेंगे फिर, वर्टेक्स हमारा एक्स एक्सिस पर होगा ना, तो उसको ले लो आप एच और 0 ले लो वर्टेक्स को, एच और 0। इक्वेशन क्या बनेगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा,
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच स्क्वायर। इसका जो वर्टेक्स होगा ना, तो वो जरूरी नहीं है ओरिजिन पर हो, कहीं भी हो सकता है, एक्स एक्सिस पे कहीं भी हो सकता है, और ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये होगी इसकी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच का होल स्क्वायर। अब आप इसमें दो कांस्टेंट लोगे, एक तो a होगा और एक होगा h होगा, इसको एलिमिनेट करो। तो एलिमिनेट करोगे तो इसको आप डिफरेंशिएट करो, 2y y डैश 4a इनटू, इसको जब करोगे तो 2 आ गया 2x माइनस h, और 2 से 2 इसको आप लिख दो y डैश 4ax माइनस 4ah, ब्रैकेट खोल दिया। अब इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करना, अब यहाँ पर तो आप प्रोडक्ट रूल लगा दो, y डबल डैश, फिर इस y का, ये y डैश का होल स्क्वायर हो गया भाई, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, y ऐसे लिखा आपने, इसका डेरिवेटिव, फिर y डैश ऐसे लिखा, इसका डेरिवेटिव, y डैश का होल स्क्वायर हो गया, ये इक्वल टू 4 है और ये 0 हो गया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, दो बार डिफरेंशिएट हो गया, इसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट कर दो आप 4 को, एक तो आपके पास ये रिलेशन आ गया, एक आपके पास ये वाला रिलेशन आ गया, है ना, और एक आपके पास ये रिलेशन, ये x माइनस एच की वैल्यू है ना, ये x माइनस एच की वैल्यू यहां से फाइंड करके इसमें रख दो, यहां से फाइंड करो x माइनस एच की वैल्यू। या एक दूसरा काम भी कर सकते हैं, इसको इसको इससे डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा डिवाइड करने से पहले, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, इस वाले का स्क्वायर कर रहा हूं, तो आएगा वाई स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 a स्क्वायर x माइनस एच का होल स्क्वायर, और अब डिवाइड कितने से करो, इसका स्क्वायर कर लिया पहले हमने, इससे डिवाइड कर दो, वाई स्क्वायर अपॉन, इधर आएगा 16 a स्क्वायर ना 4a स्क्वायर, वाई स्क्वायर 4a और x माइनस एच का होल स्क्वायर, सही है, इससे ये कट गया, ये एलिमिनेट हो गया, 4a इससे a कट गया और 4 से ये कट गया, ये 4a आ गया, इधर वाई स्क्वायर कट गया, ये आ गया वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बचा 4a बचा बस, और 4a की वैल्यू यहाँ से ये वाली डाल दो, 4a की वैल्यू, तो ये आ गया वाई वाई डैश वाई वाई डैश और प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। 9.3 का थर्ड है, y इक्वल टू ax, y इक्वल टू ax, x y डैश माइनस y इक्वल टू 0, इसका ये सॉल्यूशन है, तो सिंपल है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो y डैश कितना हो गया, एक इक्वल आ गया, अब इसमें वैल्यू डाल दो लेफ्ट साइड में, तो x हो गया, y डैश की वैल्यू क्या है, a, और y की वैल्यू क्या है, ax है, 0 तो आ गया, राइट साइड आ गया,
ये दे रखा हमको y इक्वल टू x, इसको डिफरेंशिएट करके y डैश निकाल दिया, a आ गया। और ये लेफ्ट साइड का वैल्यू डाल दो, राइट साइड 0 आ गई, बराबर आ गई दोनों साइड 9। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और इसको किसका सॉल्यूशन प्रूव करना है? 2x y1 इक्वल टू y, 2x y1 इक्वल टू, ये तो बिल्कुल आसान है। इसमें लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएट करना है इसको, 2y y डैश और इज इक्वल टू 4a आ गया। यहाँ से y डैश की वैल्यू क्या आ गई? y डैश की वैल्यू 4a अपॉन 2y, कितना आ गया? 2a अपॉन y। अब ये इसकी लेफ्ट साइड इसमें रख दो वैल्यू, दोनों साइड वैल्यू इक्वल आ रही है, ये 2x और यहाँ पे y1 ये वैल्यू डाल दो 2a अपॉन y। ये लेफ्ट साइड है तो 2 टू द 4, 4ax हो गया। और 4ax किसके इक्वल है? y स्क्वायर के, तो 4ax की जगह y स्क्वायर डाल दो, y स्क्वायर अपॉन y, y आ गया, ये राइट साइड आ गया, प्रूव हो गया। कोई डाउट इसमें किसी को? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? y1 और y2 जो होता है ना, y1 का मतलब होता है d अपॉन dx ऑफ y, यानी dy dx होता है y1। y1 भी लिखते हैं उसको और y डैश भी लिखते हैं, और y2 को d2y अपॉन dx2, d2y अपॉन dx2 लिखते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। ये 9.2 है शायद। नाइन पॉइंट टू एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसका क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y। तो इसको हमें प्रूव करना है वाई स्क्वायर वाई डैश, वाई स्क्वायर प्लस 1। हमें बताना है इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हमें वाई डैश की जरूरत पड़ेगी ना, यहाँ पर हमें लेफ्ट इक्वल इसके 0 करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट किया तो आ गया 1, इसका वाई डैश। अब ये tan इनवर्स y है, इसका क्या होगा? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा, और फिर y का भी करना पड़ेगा तो y डैश होगा। तो 1 इक्वल टू, इसको आप इधर लेके जाओ, y डैश कॉमन ले लो, बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 1 बचेगा। ये आ गया 1 इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 से 1 कटेगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस वाई डैश वाई स्क्वायर और इसको इधर ले जाओ, ये तो आ गया, ये प्रूव हो गया इक्वल टू 0। इसको अगर हम इधर ले गए तो इक्वल टू 0 तो आ गया ना हमारा ये, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना। ये था ना क्वेश्चन, x का 1 हो गया, इसका y डैश, इसका 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और इसका y डैश, इसके बाद और इसके बाद क्या करना है, y डैश को इधर ले जाओ, y डैश कॉमन हो गया, एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया इक्वल टू 0, प्रूव हो गया। बच्चे ने क्वेश्चन है y इक्वल टू a, ये e की पावर 3x ऐसे होना चाहिए प्लस b e की पावर -2x होना चाहिए। ये इसमें गलत लिख रखा है, e3x लिख रखा है, e3x लिखा है, ये ऐसे नहीं होगा, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। तो इसका हमको क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो कैसे बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये और भी दो कांस्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन में बेटर ये होता है कि जैसे भी आना ना तो आप इसे 1/e की पावर 2x लिखोगे ना, b/e की पावर 2x, उसका फिर आप एलसीएम ले लो, तो ये ऐसे बन जाएगा y e की पावर 2x a e की पावर 5x प्लस b, ऐसे बना दो, बहुत आसान पड़ता है ऐसे। यहाँ पे मैंने b को अकेला कर लिया, क्यों किया b को अकेला, जब अब आप इसका डेरिवेटिव करोगे ना तो ये 0 हो जाएगा, अदरवाइज हमें एलिमिनेट करने में टाइम लग जाता है। तो आपने क्या किया इसको, आप ये ऐसे कह सकते हैं कि y की e की पावर 2x से सबको मल्टीप्लाई कर दें, या यूं कहो, अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा y, इसका डेरिवेटिव आएगा e की पावर 2x ऐसे ही आएगा और फिर 2x का 2 हो रहा रहेगा प्लस y का y डैश आएगा, e की पावर 2x आएगा, इधर 5 a e की पावर 5x और b का 0 हो जाएगा, e की पावर 5x का e की पावर 5x हो गया, a आ गया और 5x का करेंगे तो 5 आ गया। अब आप ये देखो e की पावर जो 2x है ना उससे सबको डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे बचेगा कितना, कितना बचेगा ये 2y और यहाँ y डैश और यहाँ 5a e की पावर 3x बचेगा। और एक काम और कर सकते हो यहाँ पे, जैसे e की पावर 3x आ रहा ना, e की पावर 3x से सबको डिवाइड कर दो, a को अकेला बना दो, या मैं ये कहूँ e की पावर 3x यानी e की पावर -3x से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 2y e की पावर -3x, e की पावर -3x into y डैश और इज इक्वल टू 5a। क्यों किया, इसलिए क्या है क्योंकि यहाँ पे a आ गया, अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, a 0 हो जाएगा, एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लाइन में आपका क्या आएगा 2y, इसका डेरिवेटिव e की पावर -3x इंटू -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस 2y डैश e की पावर -3, फिर e की पावर -3 इसका y डबल डैश, फिर y डैश इसका -3 e की पावर -3 और इज इक्वल टू
e की पावर -3x से डिवाइड करो और क्या डिवाइड हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा डिवाइड, वो यहाँ आंसर आ जाएगा। e की पावर -3x या तो कॉमन ले लो, e की पावर -3x 0 तो हो नहीं सकता, e की उसकी वैल्यू, तो जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। क्या बचेगा, -6/2 -6/2 और +2y डैश और +y डबल डैश -3y डैश और ये सॉल्व कर दो इसको, y डैश माइनस का y डैश और -6y, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। बात समझ आई आपको क्या हुआ इसमें, पहले मैंने b को अकेला कर दिया, फिर डिफरेंशिएट किया, फिर b एलिमिनेट ही हो गया डिफरेंशिएट करके, फिर जब a आया a को अकेला बना दिया, फिर डिफरेंशिएट कर दिया, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा, 2 कांस्टेंट थे हमारे। एक है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ hyperbolas having foci on x axis and center at origin। अगर कोई हाइपरबोला है उसके फोकई जो है वो x एक्सिस पर है, सेंटर ओरिजिन पर है, तो ये बनेगा ना, ऐसे बनेगा, ये फोकई होगी। इसकी इक्वेशन क्या होती है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 होती है। तो इसमें 2 कांस्टेंट आ रहे हैं a और b, इनको एलिमिनेट कर दो, 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, तो पहले करेंगे तो क्या आएगा 2x अपॉन a² 2y अपॉन b², ये कल भी कराया था मैंने, कल यहाँ प्लस था, 2y और y डैश ये आएगा इक्वल टू 0। और उसमें कल बताया था कि आप क्या करो, दो तो डिवाइड कर दिया, x अपॉन a² इज इक्वल टू y डैश, ये बन गया। अब इसमें कल भी तुम्हें बताई थी बात, ये क्या कि कांस्टेंट एक तरफ कर दो सारे, अगर पॉसिबल हो रहा हो ना, हमेशा याद रखो, तो इसको लिख दो, अगर मैं y डैश अपॉन x लिख दूं तो b² अपॉन a², यहाँ पॉसिबल हो पाया, सारे कांस्टेंट एक साइड आ गए, तो इससे होगा क्या, जब इस बार डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसका x², ये x, इसका डेरिवेटिव करेंगे y डैश का, y इसका डेरिवेटिव डबल प्लस y डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा, y डैश ऐसे ही y का y डैश और फिर यहाँ पर माइनस, अब इसका डेरिवेटिव x का 1 और y डैश इज इक्वल टू 0, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। अच्छा, इसमें जो आता है ना, 2 सॉल्यूशन आते हैं, एक आता है जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन जैसे अभी आपने दे रखा है, कोई भी सॉल्यूशन होता है तो उसमें कांस्टेंट अगर आता है, कांस्टेंट आते हैं तो कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, तो वो होता है उसका जनरल सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर उसमें ये जो कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं, मतलब उसमें कांस्टेंट नहीं होंगे अगर ए और बी, या उनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, तो वो होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि एक ये सर्कल है और ये सर्कल जो है वो यहाँ पर टच कर रहा है, तो ऐसे इनफाइनाइट सर्कल बन सकते हैं, ये बन सकते हैं इनफाइनाइट सर्कल। ये एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है।
तो y इक्वल टू e की पावर 2x और a प्लस bx, ये है क्वेश्चन, है ना। ये कुछ बुक्स में इसमें गलत दिया हुआ, तो इसको कैसे करेंगे? इसमें भी देखो a और b दो आ रहे हैं ना कांस्टेंट, तो इसका भी तरीका यही होगा कि इसमें a को अगर हम इसको इधर ले जाए ना, a को अकेला बना दे, इसको हम इधर ले जाए, ये y e की पावर -2x इक्वल टू a प्लस bx बन जाएगा। क्यों किया ऐसा? ऐसा इसलिए क्या है क्योंकि a को अकेला बन गया है a। जब हम इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पर ये 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा देखो y इसका डेरिवेटिव प्लस अब e की पावर -2x ऐसे आएगा और y का डेरिवेटिव a 0 और इधर b बचेगा, ये b आ गया। अब ये बहुत ही आसान हो गया, e की पावर माइनस एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर दो, बस वही आंसर हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखो -2 का ऐसे लिख दिया है, इसको डिफरेंशिएट करोगे बाय e की पावर -2x into -2 प्लस e की पावर -2x into y डैश, ये वाला -2 आ गया, y इसका डेरिवेटिव e की पावर -2x और फिर -2x का करा तो -2, देन e -2x एंड डेरिवेटिव ऑफ y डैश आ जाएगा, फिर इसका e की पावर -2x ऐसे ही, इसका डेरिवेटिव y डैश प्लस y डैश ऐसे ही, इसका डेरिवेटिव ये आ गया इज इक्वल टू 0, और e की पावर -2x से इसे डिवाइड कर दो, वो आंसर आ गया, सिंपलीफाई करो, e की पावर -2x से कॉमन हो जाएगा ना, तो e की पावर -2x तो 0 हो नहीं सकता, जो बचा वो आंसर हो गया। 21 कर रहे थे हम, उसका आंसर गलत आया ना, ये 21 जो भेज रखा उसका आंसर गलत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9.2 का 12 मैंने बताया था कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते, नंबर ऑफ कांस्टेंट क्या होगा उसमें 0 आ जाएगा, 0 होगा, वो जनरल सॉल्यूशन में आते हैं। जनरल सॉल्यूशन में अगर 3 ऑर्डर की है तो 3 आएंगे, 3 ऑर्डर की है तो 3 आएंगे उसके अंदर, और अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 0 होंगे। तो अब मैं इसका ना आप लोगों से पूछूंगा कि कितना कौन क्या करके लाया क्लास के बाद, ठीक है। अब आगे शुरू कराता हूँ, फिर जो डाउट्स होंगे फिर और पूछ लेना। अब आपके डाउट्स नहीं आ रहे तो मैं आगे शुरू करता हूँ। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमको दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमको दी हुई है तो उसका हमको जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन निकालने के किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या तरीके हैं? कुछ तरीके हैं, जैसे एक तो होता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी तो उसमें वेरिएबल सेपरेट हो रहे होंगे, जैसे x और y दो वेरिएबल है ना, x है इंडिपेंडेंट और y है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो जब अलग अलग हो जाते हैं तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन होती है, इसका इजीली हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है। जैसे कैसे, ये डी वाई और इसको हमने लिख दिया dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे अलग अलग कर देते हैं, x एक साइड में और y एक साइड में कर दो,
और फिर इसको इंटीग्रेट करो। इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेट हो जाता है और इंटीग्रेट कर दिया तो इसको क्या आ जाएगा y, और इसका साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है सीधा सीधा, तो साइन इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। अगर इसमें हम c की वैल्यू भी निकाल लेंगे, अगर हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया होता कि इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो इफ x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, अगर ऐसा लिखा होता कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, तब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। तो तब हम क्या करते हैं, इसमें x की वैल्यू 0 रख दी, साइन इनवर्स 0 0 हो गया, y की वैल्यू 1 रख दी, c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, जो कांस्टेंट आया उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रखें, ये आ जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 1। तो ये वाला जो होगा इसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। ये वाला जो होगा ये जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ये भी सिंपल तो है, इसको इधर ही रखा ऐसे e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x, इसको e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x और dx, सारे x एक तरफ सारे y एक तरफ, और फिर इंटीग्रेट कर देते हैं, ये y हो गया। अब बचा इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आकाश, जरा बताना कैसे करेंगे। आकाश मेरी बात सुन रहा है आकाश, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, और प्लस सी और लॉग और t की वैल्यू डालना है यहाँ पर e की पावर x प्लस e की पावर और प्लस सी, यही तो पूछा है। अगर हम इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें जो सबसे पहले कराया था महीने 2 महीने पहले जब शुरू हुई थी क्लास, इसको अगर हम t ले लें इसका डेरिवेटिव क्या है, तो ये आ गया dt, इसको dt dt बाय 2 बन गया। इतना इंटीग्रेशन करा दिया, तुमसे तो यही भी नहीं पता, क्या कर रहे हो आप लोग, कुछ तो पता नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, 0 इक्वल टू 3। फोन करके चलाया था। अब हमने इसको कर रहे हैं, तो बताइए इसको कैसे कर लेंगे। इसमें हमको वेरिएबल सेपरेबल कैसे हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या करें, इसको लॉग लेने पड़ेगा, तो इधर आ जाएगा dy dx, आगे आ जाएगा log e 1 हो जाएगा, ये बनेगा भाई क्या, दोनों साइड का log ले लो, log इधर भी log, इधर log e डिवाइड dx आगे आ गया और log e 1 हो गया। अब इसको अलग अलग करेंगे तो dy इक्वल टू log x प्लस 1 और dx हो जाएगा, ये होगा। फ्रॉड है एक नंबर जो ना, सबका इनका क्या हो, log x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन इतना सिंपल है, log x का इंटीग्रेशन 1/x बता रहे हो तुम लोग, क्या होगा तुम्हारा, फ्रॉड भाई तुम लोग है ना, कुछ नहीं कर रहे। log x प्लस 1 को पहला फंक्शन लेंगे, दूसरा फंक्शन x की पावर 0 लेना पड़ेगा। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। अगर log x का इंटीग्रेशन करना है तो बाई पार्ट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। log x प्लस 1 को पहला फंक्शन लेंगे और x की पावर 0 लेंगे दूसरा फंक्शन, और तब बाई पार्ट करेंगे। इसको पहला फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन 1 यानी x की पावर 0 लेना पड़ेगा।
तो इंटीग्रेट करेंगे। तो पहला फंक्शन log x प्लस 1 होगा, फिर 1 का क्या होगा, x की पावर 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का x आएगा, x की पावर 0 का इंटू x आएगा, फिर क्या होगा माइनस। अब ये जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन x प्लस 1, ये होगा 1 अपॉन x प्लस 1 और इंटू ये जो सेकंड है उसका तो x ही आ जाएगा, तो इंटू x आ जाएगा और ये dx। और फर्दर क्या होगा, इधर y हो जाएगा, y इक्वल टू x log x प्लस 1 होगा माइनस, अब ये जो x है x अपॉन x प्लस 1 इसका क्या करेंगे, इसके लिए हम इसमें 1 ऐड कर दो 1 माइनस कर दो अपॉन x प्लस 1 करो, अलग अलग करो इसको, तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन y इक्वल टू x log x प्लस 1 माइनस, इसे अलग अलग कर दो, इसके नीचे इसको करेंगे 1 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये करना पड़ेगा। जब आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो आप एरिया अंडर द कर्व भी नहीं कर पाएंगे, और करा नहीं होगा मुझे विश्वास है ना, आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर पाएंगे, कुछ एबीसीडी तो आता नहीं है, करोगे क्या? ऐसे ही है सकता, 1 का x हो गया और 1 अपॉन x प्लस 1 का 1 बाई x का इंटीग्रेशन log x होता है, 1 बाई x प्लस 1 का log x प्लस 1 होता है, ये आंसर हो गया प्लस सी, ब्रैकेट खोल दो तो वो आंसर आएगा।